आज 5 मुहर्रम हो गई, अशूरा करीब है, दिन बहुत कम रह गए हैं ज़हरा का घर उजड़ने में। आज उनको पुरसा देना है जिन्हें उम्मुल मुसाइब कहा जाता है। आज उस माँ को पुरसा देना है कि जिसने करबला से लेकर शाम, शाम से लेकर फिर करबला और करबला से लेकर वापस मदीने तक अपने बेटों का पुरसा नहीं लिया। मेरा दिल कहता है कि यकीनन आज वो बीबी किसी न किसी के पहलू में बैठकर रो रही होगी, अपने बेटों का पुरसा लेने आई होगी। कहते हैं कि जनाबे ज़ैनब को बड़ी मोहब्बत थी अपने भाई हुसैन से, कि जब भी जनाबे मौला हुसैन जनाबे ज़ैनब के गहवारे से दूर जाते थे तो मेरी बीबी रोने लगती थी, और जब झूले के करीब आ जाते थे तो मेरी बीबी चुप हो जाती थी। किसी ने रसूल खुदा से पूछा कि या रसूल अल्लाह, जब भी हुसैन ज़ैनब के करीब जाते हैं वो चुप हो जाती हैं, लेकिन जब दूर जाते हैं तो रोने लगती हैं। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि ज़ैनब हुसैन के साथ करबला में जाएगी। ज़ैनब को अपने भाई हुसैन से बड़ी मोहब्बत है, दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसीलिए जब जनाबे ज़ैनब का अक़्द हुआ तो शराइत में एक शर्त ये रखी गई कि जब मौला हुसैन करबला में जाएंगे ना तो उनके साथ उनकी बहन ज़ैनब भी जाएगी। अब वक्त आया, काफ़िला चला है मदीने से। जब पता चला जनाबे ज़ैनब को कि तैयारी हो गई है, आई हैं जनाबे अब्दुल्ला के पास और आकर कहा कि अब्दुल्ला, मेरा भाई करबला जा रहा है, चाहती हूँ कि मैं अपने भाई के साथ करबला में जाऊँ। आपको याद है ना कि अक़्द के वक्त शर्त रखी थी कि मैं अपने भाई के साथ करबला जाऊँगी। फरमाते हैं जनाबे अब्दुल्ला कि हाँ मुझे याद है ज़ैनब। अब वैसे रोक नहीं सकते थे, बस इतना कहा कि ज़ैनब तुम तो करबला चली जाओगी, लेकिन अब मैं बीमार रहता हूँ। अब जब जनाबे ज़ैनब ने ये सुना तो समझ गई कि रोकना चाह रहे हैं। कहा कि ठीक है अब्दुल्ला, मैं रुक जाती हूँ, नहीं जाती, लेकिन याद रखिएगा मैं हुसैन के बाद ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं हुसैन के बगैर मर जाऊंगी। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं हाँ ज़ैनब, मैं समझ सकता हूँ। जब आप हर रोज़ अपने भाई से मुलाकात के लिए जाती थी ना, जैसे ही वक्त करीब आता था आप तड़पने लगती थी। कहते हैं ठीक है, इजाज़त है, लेकिन ज़ैनब याद रखना, जब करबला में जंग का वक्त आए ना तो सबसे पहले मेरे बेटे ओनो मोहम्मद को करबला में भेजना। देखना अली अकबर पहले ना जाए, जानता हूँ हुसैन को अली अकबर से बड़ी मोहब्बत है। देखना ओनो मोहम्मद को पहले करबला भेजना। अब जैसे ही 10 मुहर्रम थी, अब मेरी बीबी ने एक दफ़ा दोनों बेटों को करीब बुलाया है, बालों को संवारना शुरू किया। संवारती जाती थी और कहती थी ओनो मोहम्मद, ओनो मोहम्मद जाओ मामू से इजाज़त मांगो और सबसे पहले तुम मैदान में जाओगे। अब जैसे ही कहा अब आए हैं
इमाम हुसैन के पास और आकर कहा, मामू इजाज़त दे हम मैदान में जाएं। मौला कहते हैं नहीं, तुम मैदान में नहीं जाओगे, तुम मेरी गरीब बहन की आखिरी निशानी हो। जब इतना कहा है फिर आए हैं माँ के पास, रो के कहते हैं अम्मा मामू इजाज़त नहीं देते कि हम मैदान में जाएं। बीबी रो के कहती हैं जाओ हुसैन को मेरे पास बुलाओ। जैसे ही मौला तशरीफ़ लाए हैं, जनाब ज़ैनब रो के कहती हैं भैया हुसैन मेरे बेटा को इजाज़त दे आप पर कुर्बान होने की। कहते हैं नहीं, अब्दुल्ला ने ना जाने इजाज़त दी है कि नहीं। जनाब ज़ैनब रो के कहती है अब्दुल्ला ने कहा था सबसे पहले हमारे बेटे को मैदान में भेजना, देखना ज़ैनब अकबर पहले ना मारा जाए। अब जैसे ही इजाज़त मिली है, आए हैं दोनों को। अब एक को मौला हुसैन ने सवार करवाया है, एक को जनाब मौला हुसैन ने सवार करवाया, एक को मौला अब्बास ने सवार करवाया। जैसे ही सवार करवाया, अब दोनों भाइयों ने एक दूसरे के हाथ को पकड़ा, कहने लगे कि एक मेसरे से हमला करना, एक मेमने से हमला करना, दोनों कल्बे लश्कर पर जाकर मिलेंगे। जैसे ही फरात पर पहुंचना, अब मेरी बीबी फरमाती है मैं जानती हूँ तुम फरात तक पहुंच जाओगे, लेकिन देखना पानी ना पीना। तुम्हारे मामू की 4 बरस की बच्ची सकीना अभी प्यासी है, तुम्हारे मामू का असगर अभी प्यासा है। अब जैसे ही दोनों ने हमला किया, हमला ऐसा किया, सबने कहा इन्हें घेर लो, ये अली के नवासे जाफर तैयार के पोते हैं, इन्हें मारना आसान नहीं है। अब ऐसा हमला किया, एक के सर में गुर्ज लगा, एक के सर में नेज़ा लगा, ज़मीन पर संभल ना सके। जैसे ही जमीन पर आए, एक की तो जान उसी वक्त निकल गई, एक में अभी रमक बाकी थी। रो के कहते हैं मामू हम गिर गए, हमारी मदद को आए। जैसे ही मौला हुसैन करीब आए, जिसमें अभी रमक बाकी थी ना, रो के कहते हैं हमारी अम्मा से कहिएगा कि हम फरात तक गए थे, हमने पानी नहीं पिया। जब इतना कहा है ना, अब दोनों के लाशों को उठाया, खेमे में आए। जैसे ही खेमे में पहुंचे, अब एक दफा कहा है सब बीबियां आगे बड़ी पुरसा देना शुरू किया। अब मौला कहते हैं ज़ैनब कहाँ है, जाओ मेरी बहन ज़ैनब को बुला लो। मेरी बीबी आगे आई, दोनों के सीनों पे हाथ रखा, रो के कहती है ए ओना मोहम्मद, माँ तुमसे राजी है। रोने में बुखल ना कीजिएगा, आज हर उस आँख में आंसू आना चाहिए, क्योंकि आज हम उसको पुरसा दे रहे हैं जिसने अपने बेटों का पुरसा नहीं दिया। जब ये काफिला चला है ना शाम के लिए, मेरी बीबी सबके लाशों पर गई, बेटों के लाशों पर नहीं गई। अब जैसे ही महबल पर सवार हुई है ना, एक दफा निगाह पड़ी है बेटों के लाशों पर, रो के बस इतना कहा ओ नो मोहम्मद खुदा हाफिज।
रिहाई मिली। सबके सर आना शुरू हुए। पहले एक नन्हा सा सर आया है, कहते हैं ये सर लेने कौन आगे आएगा। अब जनाब रुबाब आगे बढ़ी है, झोली को फैला के कहती है ये मेरे असगर का सर है, ये मेरी झोली में डाल दो। पीर कासिम का सर लाया गया। बारी बारी जब सबके सर लाए गए, मौला हुसैन का सर लाया गया। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़कर सर को लिया। फिर आगे इतने में 2 सर आए। कहा ये किसके सर है? क्या इनकी माँ ख़ैमों में जलकर मर गई? इतना सुनना था। जनाब फिजा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, आगे बढ़ी। कहा ये सर मुझे दे दो। अब आई है जनाब ज़ैनब के पास, रोकर कहा बीबी बेटों से विदाई कर लो। बीबी कहती है ये 2 मैंने खुदा की राह में दे दिए, मैं अब वापस नहीं ले सकती। अला लानतुल्लाहि अला कौमिल ज़ालिमीन। दोनों हाथों को बुलंद कीजिएगा, आज वास्ता देंगे उस बीबी का कि जो जब वापिस मदीने पलटी है ना, सबसे पहले गई है अपने नाना की कब्र पर जाकर सबसे पहले मौला हुसैन का पुरसा दिया है, सबका पुरसा दिया, अपने बेटों का पुरसा नहीं दिया। फिर आई है अपनी माँ की कब्र पर। कहते हैं जब बेटियां किसी और से ना कह सके ना, अपनी माँ से दुख जरूर करती है। अपनी माँ के करीब आई है, रो के कहती है अम्मा आपको हुसैन का पुरसा, लेकिन अपने बेटों का पुरसा नहीं दिया। फिर घर आई है, हर बीबी को पुरसा दिया है और लिया है, लेकिन अपने बेटों का पुरसा नहीं लिया। अब हजरत अब्दुल्ला मौला सज्जाद से कहते हैं सज्जाद फूफी अम्मा से कहो अब घर वापिस आ जाए। जैसे ही मेरी बीबी घर आई है ना, अब माँ थी कब तक बर्दाश्त करती। जब सहन में आई 2 छोटे छोटे मुसल्लों को देखा है, सीने से लगा कर कहती है, रो के कहती है ओ नो मोहम्मद, ओ नो मोहम्मद, खाली घर मेरा जी नहीं लगता। ओ नो मोहम्मद, माँ कैसे जिएगी? ओ नो मोहम्मद, तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। आज उस बीबी का वास्ता देकर दुआ करेंगे, या परवरदिगार मेरे वक्त के इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। ये परवरदिगार नहीं जानते मेरा वक्त का इमाम इस वक्त कहाँ खून के आंसू रो रहे हैं। परवरदिगार इमाम की आवाज़ पे लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा। ऐ परवरदिगार जनाब रुबाब की उजड़ी गोद का वास्ता, जिसकी 2 ही औलाद थी, एक करबला में रह गई और एक शाम में, मौला वास्ता देकर दुआ करेंगे परवरदिगारा जो भी बे औलाद है या औलाद की हाजत लेकर आए हैं, ख़ुसूसन मेरे भाई सज्जाद को, ज़ारा को, सरपरवेज को, समिया को, और जिसने भी औलाद के लिए कहा मेरे ज़हन में नहीं है नाम, उनके मौला सबको औलाद नरीना अता फरमा। ऐ परवरदिगार जनाब रुबाब का वास्ता देकर दुआ करेंगे। ऐ परवरदिगार जिनके यहाँ भी औलाद होने वाली है, ख़ुसूसन
भाई इरफान को सेहत और तंदुरुस्ती वाली और लंबी जिंदगी वाली औलादे नरीना अता फरमा। या बारा इलाही मौला सज्जाद का वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगारा उस बीमार का वास्ता देंगे जिसकी गैरत गवारा नहीं करती थी कि शराबी का दरबार हो, बिना मकना हो चादर मार फुफियों के साथ दरबार में हो। उस बीमार का वास्ता देकर दुआ करेंगे, ऐ परवरदिगारा मेरे वालिदैन को, चाचू को और मामू को, और जिसने भी दुआ के लिए कहा, जितनी मोमिनात यहाँ पर आई है इनमें इनके घरों में जो बीमार हैं सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा। या बारा इलाही जो वे घर है उन्हें घर अता फरमा, जो वे ज़र है उन्हें ज़र अता फरमा। या बारा इलाही अहले खाना के रोज़ी और रिस्क में और तमाम मोमिनात के रोज़ी और रिस्क में बरकत और वुसअत अता फरमा। या बारा इलाही आज उस 4 बरस की बच्ची का वास्ता देकर दुआ करेंगे जो आज भी शाम में कैद है, जो भी मोमिन बेगुनाह कैद है, जहाँ शियों को उन्होंने इस वक्त कैद किया है, मौला सबको रिहाई अता फरमा। या बर इलाही जिसने जिस मकसद के लिए दुआ कहा तेरी ज़ात बेहतर जानने वाली है, उन तमाम की दुआओं पर कबूलियत की मोहर लगा दे। या बर इलाही जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, देने वाले हैं, दे चुके हैं, सबको आला नंबरों से कामयाबी और कामरानी अता फरमा। या बारा इलाही जो दुआएं मांगी नहीं मांग सके दिलों में है, तमाम पर कबूलियत की मोहर लगा दे। ऐ परवरदिगारा जो वालिदैन बच्चों के रिश्तों की वजह से परेशान हैं उनकी उस परेशानी को दूर फरमा। या बारा इलाही जिन्हें बेटियां दे रखी हैं उन्हें सीरत जनाब ज़ैनब पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जिन्हें बेटे दे रखे हैं उन्हें सीरत मौला हुसैन पर चलने की तौफीक अता फरमा। या बारा इलाही हमें एक दफ़ा वो दर देखना ज़रूर नसीब करना। जब भी हम करबला जाते हैं ना, पहले मैं सोचती थी कि शायद रवायतों में ऐसे लिखा है या किसी ने ऐसे ही कह दिया कि 70 कदम का फासला था जहाँ एक बहन भाई को देखती रही। लेकिन हम सबको मौला जाना नसीब करे, जाकर देखिएगा कि 70 कदम का ही फासला है। एक बहन के लिए बड़ा मुश्किल है अपने भाई को इस तरह देखना, और एक बेटी के लिए बड़ा मुश्किल है 7 कदम पर बाप को देखना। उस बीबी का वास्ता देकर दुआ करेंगे, मौला एक दफ़ा वो दर देखना ज़रूर नसीब करना। या बारा इलाही करबला और शाम की ज़ियारत हमारे नसीब में लिख दे। एक दफ़ा सूरह फातिहा बनज़राना अक़ीदत शोहदा करबला वासिरान शाम व कूफा।